वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेज। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में दशमलवहीन यानी डेसिमल फ्रैक्शन के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके पहले आप लोग सिंप्लीफिकेशन के दौरान साधारण भिन्न के बारे में जान चुके हैं। तो देखिए, साधारण भिन्न को किस तरह से दशमलव भिन्न में बदल दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है और उसका मान भी समान होता है। हाँ, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न का मान समान होगा बदलने के बावजूद भी। उसे देखें, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1/2 और रुपया लिख दिया, चलिए समझने के लिए। तो बराबर अब दशमलव भिन्न के रूप में लाना होगा तो क्या करेंगे? हाँ, 1 में 2 का भाग देंगे ना। अंश में हर का भाग दिया जाता है हमेशा, यहीं पर नहीं। तो 2 का भाग जब 1 में देंगे तो क्या होता है? भाग नहीं जाता है, चूंकि अंश कम है हर ज़्यादा है। भाग लगने के लिए अंश ज़्यादा होना चाहिए और हर कम होना चाहिए। तब क्या करते हैं? तो वहीं पर दशमलव की उत्पत्ति हो जाती है, दशमलव दे देते हैं। देखिए, दशमलव आ गया। और तब क्या होता है? दशमलव जब देते हैं तो यहाँ एक 0 बढ़ाते हैं, तब हो जाता है 2 × 5 = 10। अब आप लोग समझ गए। तो 1/2 का मतलब क्या हो गया? 0.5। 0 रख दें या न रखें, कोई बात नहीं, 0.5 रखें या चाहे 0.5 रखें। तो यह 0.5 जो रुपया हुआ, तो दोनों समान हुआ। 1/2 रुपया कहें या 0.5 रुपया कहें, या कह सकते हैं 50 पैसे, तीनों बराबर हो गया। 1/2 रुपया कहें या 0.5 रुपया कहें या 50 पैसे कहें, तो ये दोनों फ्रैक्शन में हो गए। हाँ, यह क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, आई डेसिमल फ्रैक्शन हुआ। वैल्यू दोनों की बराबर है, इसकी भी बराबर है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है? तो अब आप लोग जान गए। तो आए अब थोड़ा विशेष जाने इससे आगे बढ़ करके। जैसे हमने लिख दिया 2.05, तो जो दशमलव है इसकी वैल्यू उसके दाहिने तरफ के अंकों से ज्ञात किया जाता है। तो आप लोग कहेंगे कि बाएं के तरफ के अंकों से क्यों नहीं ज्ञात किया जाता है, जबकि बाएं तरफ भी दशमलव के पहले 2 है। तो यह जान लीजिए कि जो दशमलव के बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड में जो अंक होते हैं वे पूर्ण अंक होते हैं, उनका दशमलव से कोई लेना देना नहीं है। और जो दाहिने तरफ होते हैं वे फ्रैक्शन होते हैं, वे भिन्न होते हैं। हाँ, उनका दशमलव से संबंध होता है। तो दशमलव के बाद में जो वैल्यू ज्ञात करना होगा तो राइट साइड के अंकों से पता करते हैं। एक बात ये हुई। और दूसरी बात कि दशमलव के दाहिने तरफ यदि 0, 0, 0, एक 0 या अनेकों 0 रहें, कितनाहू रहें, और उसके आगे कोई अंक न हो, यानी 1 से आगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब नहीं रहे, तो उस 0 की वैल्यू नहीं होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिए 2.05, तो इस 0 के आगे तो 5 है, 0 से आगे बढ़ करके, तो इसकी तो वैल्यू है 0 की। लेकिन अभी बताए हैं कि दाहिने तरफ 0 के आगे यानी 0 के दाहिने तरफ कोई अंक न हो 0 से ऊपर का, तो वहां पर 0 की वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर कोई अंक नहीं है। कहाँ है? यहाँ पर यदि अंक रहता तो अब इसकी वैल्यू हो जाती, लेकिन अभी अंक नहीं है, इसलिए वैलिड नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2.05, इतना बराबर लिख सकते हैं, इतना। अब आप लोग जान गए। अब आए एक उदाहरण के जरिए जाने। जैसे माने हमने लिख दिया 2.5 × 0.003,
बराबर क्या होगा बताएं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाँ पहले तो दशमलव को हम इग्नोर कर देंगे, दशमलव को काउंट नहीं करेंगे, पहले साधारण गुणा कर देंगे या हल कर देंगे, जो भी करना होगा इसको हल कर देंगे। तो दशमलव को इग्नोर किए तो क्या बचा, तो बराबर क्या हो गया 25 और गुणा हो गया 3, बराबर क्या हो गया 75 हुआ ना। अब दशमलव को रख देंगे, तो दशमलव से दाहिने तरफ के अंकों को गिनते हैं कि कितने अंकों के बाद, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, और तब जब रखना होगा रिजल्ट में, तब दाहिने से बाएं की तरफ गिन करके और उतने स्थानों पर दशमलव को बैठा देते हैं। अभी देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, यानी दशमलव के दाहिने तरफ कितने अंक हैं, तो गिन लें 1 2 3 4, और रिजल्ट में को अंक मिला है हमको 25 या 75, 1 2, तो और 2 की भरपाई करने के लिए हम क्या करेंगे 0 दे देंगे, तब उसके बाद दशमलव बैठा देंगे। तो दशमलव बैठाना होगा तब दाहिने से बाएं के तरफ गिन लेंगे, हाँ जितना अंक दशमलव के बाद अंक रहेगा, हाँ उतना दाहिने तरफ से गिन करके और उतने अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, तो अब आप लोग जान गए, कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़ें। ठीक है, तब इसको हटा देते हैं। अब थोड़ा आगे इससे बढ़ करके आप लोग देखें प्रश्नों को। चलिए, अब जैसे हमने लिख दिया 2.5 गुणा 0.003 गुणा 53.0200 गुणा 3.20, नीचे लिख दिए 2.500 गुणा लिख दिए 2. तो अब इसको हल करना है, तो आए देखें। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि दशमलव के दाहिने तरफ 0 है, तो उसके आगे कोई 0 से ऊपर का अंक है कि नहीं। तो इसमें देखिए यहाँ पर 2 0 हैं, जिसके आगे 0 से ऊपर का अंक नहीं है, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन नहीं है, तो इसका वैल्यू नहीं है, इसलिए हटा दिए। इसमें भी वही है, हाँ यहाँ पर देखिए 0 0 है दशमलव के बाद, लेकिन अंक 0 से ऊपर का है, तो ये वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे देख लें, तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर ये दोनों वैलिड नहीं है, यहाँ पर यह वैलिड नहीं है। चलिए, अब हो गया। अब दशमलव को इग्नोर कर देंगे और सामान्य हल करेंगे। तो दशमलव को इग्नोर किए तो अंश में पहले देख लें, तो क्या है 25 गुणा, अब यहाँ पर देखिए 3 है, गुणा यहाँ पर क्या है 5302 है, गुणा यहाँ पर क्या है 32 है। हाँ, दशमलव को इग्नोर कर दिए। अब चलिए नीचे देखें, तो यहाँ पर क्या है 25 है, गुणा 3 है, गुणा 5302 है, गुणा 3 हाँ 2 यानी 32 है, यही ना है। अब हम दशमलव को अंश में गिन लें कि कितने, हाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं और हर में दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो देखें यहाँ पर दशमलव के बाद 1 और 3 क्या हुआ 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो जब अंश में दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे
तो हर में क्या करते हैं 10 पर उतना ही पावर रख देते हैं। तो कितना हुआ था 1 और 3 4 और 2 6 1 7, तो 10 के पावर 7। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 के दाहिने 7 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन उतना काहे कि हम लंबा लिखेंगे, 10 के पावर 7 कर दी, 10 के पावर 7 बराबर इतना हो ही जाता है। चलें, आसानी से समझे, कोई हड़बड़ाहट नहीं। अब चलिए हर को देख लें। तो 1 3 4 और 2 6 और 1 7, तो यहाँ पर भी 7 है, 10 के पावर 7 हो गया। कोई डाउट नहीं। तो अब सामान्य हल कर लें। 25 से 25 कट हो गया, ये 3 से 3 हो गया, ई से ई हो गया, ई से ई हो गया और इससे ई हो गया। 1 1 1 1 1 बराबर 1 आ गया आंसर। आंसर हो गया 1। ठीक है, आप लोग जान गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब तो आप लोग जटिल से जटिल प्रश्नों को हल कर देंगे इस आधार पर। तो चलें, अब इसको हटा देते हैं हम। और एक प्रश्न देख लें। चलिए, हम लिख दिए चल रहे हैं, हो गया। तो आए इसे हल करें। तो पहले देख लें कि दशमलव के दाहिने तरफ 0 का कोई वैल्यू है कि नहीं। तो यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, इसका है, यहाँ पर इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर है। अब हर में देख लें, तो हर में इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अब दशमलव को इग्नोर करते हुए इसको फ्रेश लिख दें। हाँ, चलें, तो क्या हुआ 25 हो गया, गुणा हो गया 3008 हो गया, गुणा हो गया 83, गुणा हो गया 1502। अब हर में लिखें तो 25 हो गया, गुणा हो गया 3008, गुणा हो गया 83, गुणा हो गया 1502। अब चलिए, अब आप लोग जानिए रहे कि अब दशमलव को देख लें कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो दशमलव के बाद कितने अंक के लिए जानिए रहे, दिशा को ऐसे चलते हैं, यहाँ से दशमलव से। तो अब गिन लें दिशा के मुताबिक। तो चलिए 1 3 4 5 और 2 7 हो गया। तो अंश में है इसलिए इसका गुणा हर में हो जाएगा 10 के पावर 7। चलें, अब हर में देख लें 1 4 1 5 और 2 7। तो यहाँ पर भी 7 है, तो गुणा हो गया। हाँ, अब जो हर वाला रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, उलट जाता है, आप लोग जानिए रहे हैं। तब अब क्या हो गया, अब इसको हल कर दें। तो देखें 25 से 25 कट गया, ये कट गया, ये कट गया,
ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या हो गया? 1 1 1 1 1 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। दिखने में कितना जटिल लग रहा था। हाय तो बताना था तब आप लोगों को समझने में कुछ टाइम लग रहा है, नहीं तो बहुत जल्द ही आप लोग हल कर देंगे। मिनटों का काम सेकेंडों में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं। तो साथियों आज बस इतना ही, और इससे संबंधित कुछ जटिल प्रश्नों को आज आप लोग बेसिक चीज़ें जान गए दशमलव से संबंधित। अब इन पर आधारित कुछ जटिल प्रश्नों को अगले सेशन में रखा जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।